हरियाणा राज्य का एक जिला जींद। आज मैं एक फल लेके आया हूँ इंद्रायण, जिसको बसड़ुम्बा कहते हैं, कोड़ तुम्बा कहते हैं और इसका प्रयोग करते हैं। ये भारतवर्ष के अंदर 10 जड़ी बूटियां हैं, 10 ऐसे फल हैं जो प्रजा संस्थापक होते हैं, प्रजा का कल्याण करने वाले होते हैं। संसार के अंदर इस तरह की औषधियों को देख करके प्रत्येक का मन गदगद हो जाता है। इंद्रायण का काम क्या है? हमारे शरीर के अंदर जितनी एंटीबॉडी होती है, जिन चीजों की हमें जरूरत नहीं होती, यह उनको अच्छी तरह से क्या कर देती है, निकाल देती है। मेरे देश के दर्शकों, इसका मुख्य काम क्या है? दांत रूपी चक्की से लेकर बड़ी आंत तक अच्छी तरह से ये क्या करती है, साफ कर देती है। दस्तावर है, ज़्यादा दस्तावर है, छोटे बच्चे को या 10 साल के बच्चों को कभी नहीं देना चाहिए। और इसका प्रयोग करने के बावजूद हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं और इसका प्रयोग करना चाहिए, मैंने आपको पहले भी बताया था। आज मेरे देश के अंदर काफ़ी जड़ी बूटियाँ और भी हैं। इंद्रायण का चूर्ण बनाया जाता है, दुनिया के लोग देखते हैं, विदेशों में जाता है और इसके काम बनाए जाने कैसे होता है। अगर इसका चूर्ण बनाकर हम अच्छी तरह से प्रयोग करते हैं, इस पर हाथ रखने से भी शुगर कम होती है। अगर इसको तोड़कर अच्छी तरह हाथों पर मल लिया जाए टैबलेट से पहले, उसकी शुगर क्या होती है, कम होती है। मेरे देशवासियों, जिस तरह से आग का पत्ता बांधने से शुगर खत्म हो जाती है, कहाँ बांधा जाता है, पाँव पर बांधा जाता है। अगर इस बसड़ुम्बे को तोड़ करके किसी तासड़े में डाल करके और आराम से सुबह से घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा तक हम इसको कुचलते रहते हैं तो हमारा मुंह कड़वा हो जाता है और हमारा वात, गठिया बाए और शुगर कम हो जाता है। दुनिया वालों, ये फल देखने में चाहे सुंदर ना हो, परंतु गुणों के हिसाब से इसे अमृत फल कहा जाता है। मेरे देश के अंदर उल्टी बात होती है। आज के डॉक्टर कहते गोली दे दी, पेट साफ हो जाएगा। मैं कहता हूँ मेरी जो गोली, किसान की गोली की, किसान का ये फल पेट को साफ कर देता है, इतना साफ कर देता है आप मानो चाहे आपके मुंह में टाइलिन का दोष हो, रेनिन पेप्सिन का दोष हो, या अमाशय के अंदर मल सड़ता हो, अग्नाशय में जो भोजन ना पकता हो और छोटी आंत के अंदर जितने भी कर्मी हो, वो सारे के सारे इससे क्या होते हैं, निकल जाते हैं। धन्य हो मेरे देश के किसान को। किसान का मतलब जो देश खेत में खेती करता है, कोई भी आदमी हो सकता है। जैसे इंद्रायण 1 किलो हो और कचरी 2 किलो हो, त्रिफला 1 किलो हो, त्रिफला के अंदर इंद्रायण के चूर्ण में छोटी अड़ डाली जाती है, की बड़ी।
त्रिकुटा 1 किलो हो और इसके अलावा इसके अंदर अजवाइन डाल सकते हैं, राई डाल सकते हैं, जीरा डाल सकते हैं, सौंफ डाल सकते हैं और नमक डाल सकते हैं। जितना इंद्रायण का जैसे वजन है उससे आधा भी डाला जा सकता है, अगर पशु हो तो पूरा डाला जा सकता है। इंद्रायण के इस चूर्ण को बनाने के बाद मैं कम से कम 10 तरह इंद्रायण का चूर्ण बनाता हूँ और बनाकर पशुओं के लिए अलग, छोटे बच्चों के लिए अलग, वृद्ध व्यक्तियों के लिए अलग, पशुओं के लिए अलग और ऊंट के लिए अलग बनाया जाता है। आप सुनिए, कई बार ऊंट और बकरी गोली बनाकर अपने मल को या गोबर को बाहर निकालते हैं। कहते हैं कि इनको दस्त कम लगते हैं। मेरे देश के किसान के खेत में है ये इंद्रायण। इसका प्रयोग करने के बावजूद हम अच्छी तरह से पेट सफा या पेट साफ कर लेते हैं, चाहे पशु हो, चाहे ऊंट हो, बकरी हो या गाय भैंस हो या अन्य घोड़ा हो, खच्चर हो, गधा हो, उसको हम देते हैं। मेरे देश के अंदर घोड़े फार्म में जरूर यह फल मिलेगा, इसका चूर्ण मिलेगा जो पेट को साफ करने के लिए सबसे अच्छा है। जैसे घोड़े फार्म के अंदर मैं इस इंद्रायण की बात करता हूँ, उनको कभी कभी पेट नहीं साफ होता, घोड़ा हो, घोड़ी हो, और पेट साफ होने के बाद कब्ज के बाद उनकी मौत। तो ये मेरे देश के अंदर है इंद्रायण का फल, बहुत बढ़िया फल, उत्तम फल, संसार का कड़वा फल अच्छी तरह से प्रयोग करने के बाद पशु या मानव बच जाता है। मेरे हिंदुस्तान के अंदर इसका मुरब्बा बनाने का रिवाज था। अच्छी तरह से इसका मुरब्बा बनाया जाता है। मुरब्बा कैसे बनाते हैं? सफेदी के अंदर इसका छिलका उतार कर डाल दिया जाता है। 2 बार सफेदी में डालने के बावजूद इसका जहर या कड़वापन निकल जाता है। मिठाई की चीनी के अंदर इसको खांड के अंदर डालकर इसका मुरब्बा बनाया जाता है। इंद्रायण का अचार बनाया जाता है। ऐ दुनिया वालों, इसे प्रयोग कर लो। शुगर को तो ऐसे भगा देता है जैसे बकासुर राक्षस के सामने गांव के लोग डर कर भाग जाया करते थे। या यूं कहो, इसके अचार से गठिया तो ऐसे चला जाता है, गठिया तो ऐसे चला जाता है जैसे शेर के सामने जानवर भागने लगते हैं। इसके अंदर गुण क्या है? हमारे शरीर के अंदर सबसे पहले तो जितनी हवा लीवर में भरी है वो निकाल देता है। तिल्ली बढ़कर फैलने लगी है उसे सिकोड़ देता है। दिल के अंदर हार्ट अटैक की शिकायत को इसका चूर्ण लेने से तुरंत बंद हो जाती है। 45 दिन तक इसका चूर्ण प्रयोग कर लिया जाए, हमारे दिल के अंदर कोई बीमारी नहीं रहेगी, न कोई ब्लॉकेज होगी और न ही हार्ट कभी सीज होगा। हार्ट की जो हमारी जो धमनियाँ हैं उनके अंदर जितनी चर्बी है उसको ये निकाल देगा और निकालने के बाद आप हल्का फुल्का शरीर महसूस करेंगे। दुनिया कहती है
सोराइसिस वालों को कब्ज हो जाती है, टूटती नहीं, 1 मिनट का समय लेता हूँ। डायलिसिस होने वालों को कब्ज होती है, नहीं खुलती, उनको थोड़ा सा गुद्दा देने की जरूरत होती है, दस्त लग जाते हैं। और वृद्ध व्यक्ति जिनकी लैट्रिन सूख जाती है, जो चम्मच से निकालनी पड़ती है, मेरा देश का किसान इसका थोड़ा सा गुद्दा दूध में डाल कर देता है, लैट्रिन अपने आप निकल जाती है। जिन पशुओं को बंधा होता है उनके लिए मेरा देश का किसान एक डॉक्टर है, मैं रिगार्ड करता हूँ। रही बात, मैं और करूँगा, मैं इसको अच्छी तरह से तोड़ लेता हूँ। तोड़ने के बाद जहाँ पर गांठें पड़ी हुई हैं, हाथ मुड़ता नहीं है, हाथ उंगलियां मुड़ती नहीं है, इसमें पाउडर बनेगा। वो अच्छी तरह काट करके हाथ पर मालिश कर दे तो 15 मिनट के बाद मुंह कड़वा तो नसों की ब्लॉकेज निकल जाती है। अरे दुनिया वालों सुन लो, तो कहते बाल टूटते हैं। मैं कहता हूं बालों को अच्छी तरह से अपनी मोटरसाइकिल के बांध के खींच सकते हो, टूटेंगे क्यों? गारंटी किसकी है? देश के किसान की है। लाभ किसको करता है? दुनिया के एक एक जवान को। इसको तोड़िए, इसका गुद्दा निकलेगा, बाल काटिए, अच्छी तरह से मलिए, आध घंटे के बाद मुंह कड़वा और बाल बिल्कुल काले नाग जैसे होंगे अगर 1-1.5 महीना आप प्रयोग कर लेते हैं। फिर ये भी मैं दिखाऊंगा, अगर बालों का तेल केवल 10 रोज लगा लिया जाए, केवल 10 रोज लगा लिया जाए, सफेद बाल बिल्कुल काले होंगे। जो बुजुर्ग कहते हैं मेरे तो बाल टूटते हैं, और ये बाल क्या करते हैं, सैली और आँख में रगड़ते हैं। कभी कभी हफ्ता 10 दिन में एक बार इसका रस आँखों पर आँख बंद करके लगा लो, पर बाल कभी आएंगे नहीं, गंदगी बाहर निकल जाएगी, पलके ठीक होगा। मेरे देशवासियों, ये बातें हम आपको बार बार समझाते हैं, दिखाते हैं और कहते हैं मेरे देश के अंदर क्या होता है, इंद्रायण होता है। इंद्रायण के विषय में मेरे देश के अंदर कितने अपंग बच्चे होते हैं जो अच्छी तरह से हाथ पांव नहीं मुड़ते हैं, सर्जरी करवाते हैं। अरे सर्जरी करवानी है तो मेरे देश के किसान से कराओ। जो अंग पतला पड़ गया है उनको हम अच्छी तरह से इंद्रायण की मालिश बताते हैं और बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। प्रणाम प्रणाम, मेरा नाम, मेरा भारतवर्ष, याद रखें। नमस्कार।